चलिए दोस्तों, आज हम स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं एक जो प्रोनाउन एडवर्ब से संबंधित। ठीक है, तो स्पेशल यूज ऑफ हेयर, हेयर का स्पेशल यूज पढ़ा रहे हैं। जो आपको मालूम है वो तो ठीक है ना, कि हेयर माने यहाँ होता है। जैसे आई कम हेयर, मैं यहाँ आता हूँ। ठीक है, बी गो देयर, हम वहाँ जाते हैं। तो हेयर और देयर का स्पेशल यूज बता रहा हूँ। स्पेशल यूज आप ध्यान दीजिए, मैं स्पेशल बता रहा हूँ, आपको कुछ खास बता रहा हूँ जो कि आपको शायद मालूम होगा, नहीं भी मालूम होगा। और बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो में, क्योंकि जब आप जानेंगे सेंटेंस बारे में ना, तो जो अच्छा पढ़ने वाला होता नहीं, वो खुश हो जाता है, मानो उसको सोना चांदी मिल गया। वैसे ही मज़ा आएगा आपको सेंटेंस, क्योंकि ऐसे सेंटेंस क्या होता है, हमको बोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देखिए, तो हेयर का मतलब एडवर्ब होता है, जो आपको पता है कि हेयर आई कम, यहाँ मैं आता हूँ। शी कम हेयर, वो यहाँ आती है। आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर यहाँ वहाँ के अलावा भी कुछ इसके हेयर के स्पेशल मीनिंग होती है। देखिए, अब यहाँ पर पहला लिखा हेयर बी गो। हेयर बी गो का मतलब होता है जब कोई भी काम हम शुरू करने जा रहे हो, तो जैसे हम कहते नहीं है कि चलो शुरू करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं मतलब हो जाएगा हियर वी गो, चलो शुरू करते हैं। अब इसी का देखिए दूसरा इधर सेंटेंस हमारा है, इक्वल में हमने दिया है लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको कभी बोलना हो तो आप अच्छी तरह जानते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, आओ हम शुरू करें, या लेट्स गेट गोइंग, आप ये तीनों बोल सकते हैं। मतलब हियर बी गो के जो समकक्ष है उसे हम बोल सकते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग, चलो शुरू करते हैं, चलो काम शुरू किया जाए। कोई भी काम शुरू करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और लेट्स गेट गोइंग की जगह पर हम हेयर से भी सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, जैसे हेयर बी गो, चलो शुरू करें। ठीक है, चलो हम शुरू करें। जैसे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने में क्या बोलेंगे आपसे, हेयर बी गो गाइज, चलो हम शुरू करते हैं। ठीक है, अगला देखिए हेयर यू आर, हेयर यू आर। अब यहाँ पर हेयर यू आर कब बोलेंगे, हम तब बोलेंगे जब कोई चीज़ आपको देना है, उसका नाम नहीं लेना है। मान लो आप पानी दे रहे हैं किसी को लाकर, किसी ने बोला कि प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दीजिए। अब आप लेकर आए और आप नहीं बोलना चाहते हैं कि टेक द वाटर प्लीज़, पानी ले लीजिए। आप ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं, बल्कि आप बोलना चाहते हैं कि ये रहा पानी। तो पानी नहीं बोलना, बल्कि आपको बोलना ये रहा, ये लीजिए। ऐसा बोलते नहीं हम लोग, ये लीजिए। तो ये लीजिए के लिए हम बोलेंगे हेयर यू आर, बस इतना सा, हेयर यू आर। तो ये स्पेशल यूज है। देखिए कितना अलग सामान्य निकल कर सामने आपके आया। अब अगला देखिए, अगर आपको वो चीज़ का नाम लेना हो, यहाँ तो हो गया कि हेयर यू आर, ये लीजिए, यानी आपको नाम नहीं लेना है कि कौन सी चीज़ दे रहे हैं आप, बस ये लीजिए। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पर आपको नाम लेना है, मान लो आप नाम लेकर बोलते हैं। तो फ़र्क क्या होता है कि जब प्रोनाउन होता है, हेयर के बाद अगर प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन के बाद में वर्ब आएगी, और यहाँ पर क्या होगा, हेयर के बाद में वो कोई व्यक्ति या वस्तु होगा जिसके बारे में बताना चाह रहे हैं, उसके बाद में वर्ब आएगी। ठीक है, तो जब प्रोनाउन होगा तो उसके बाद वर्ब आती है, और जब कोई प्रोनाउन नहीं होता, कोई व्यक्ति वस्तु होता है, तो व्यक्ति वस्तु के बाद में जो है वर्ब आती है। जैसे यहाँ हेयर द मनी इज, आपको सीधा लिखना हेयर द मनी इज, ये रहा पैसा। यू वर सर्चिंग फॉर, जिसे आप खोज रहे थे, या विच यू वर सर्चिंग फॉर, जिसे आप खोज रहे थे। तो आपको इस तरह से लिखना है या इस तरह से बोलना है, हेयर द मनी इज यू वर सर्चिंग फॉर। ठीक है, हियर द बैग इज यू वर सर्चिंग फॉर, ये रहा बैग जिसके बारे में आप तलाशी कर रहे थे, या जो आप तलाश रहे थे। ठीक है, अगला देखिए हियर कम्स माई बस। अब ये कौन सा रूल है, देखिए ध्यान दीजिए आप, वही जो मैंने बोला कि यहाँ पर वर्ब आ जाएगी। अब हेयर के बाद में सीधा वर्ब आए, आपकी फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब। आपको जैसे बोलना कि ये लो मेरी बस आ गई, ये लो मेरी बस आ गई। आप बात कर रहे हैं और मान लो आपकी बस आ गई, सामने से दिख रही है, तो आप क्या बोलेंगे, ये लो मेरी बस आ गई, अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय, मेरी बस आ गई। मेरी बस आ गई के लिए बोलेंगे आप हेयर कम्स माई बस, हेयर कम्स माई बस, मेरी बस आ गई। हेयर कम्स योर डैड, ये लो तुम्हारे डैड आ गए। तो ये लो जो है ना, ये लो के लिए हम लोग हेयर यूज करेंगे। ठीक है, ये लो, वो जो बोल रहे हैं ना, ये लो, ये हेयर का मतलब ये लो ही होगा। ठीक है, सेंस आप ये लो को लगाएंगे कि ये लीजिए, ये लो। तो हेयर कम्स योर डैड, ये लो तुम्हारे डैड आ गए। अब हेयर आई एम, लो मैं आ गया। ठीक है, हेयर आई एम, ये लो मैं आ गया। आप बात कर रहे थे मेरी, आपने सुना कि मेरी बारे में बात हो रही है, अचानक से आप फटाक से सीधे अपीयर हो गए, सामने आकर बोले ये लो यार मैं आ गया, हेयर आई एम। ठीक है, गानों में भी कभी कभी होता था, फिल्मी गानों में, कि लो जी हम आ गए, तो हेयर आई एम। उसी प्रकार से हम काफ़ी इंतजार कर रहे थे कुछ लोगों का, और वो लोग आ गए, तो हम क्या बोलेंगे, हेयर दे आर, ये लोग आ गए। और अगर कोई चीज़ है आप खोज रहे थे, वो सामने मिल गई, तो आप बोलेंगे हेयर इट इज़, ये रहा, यानी ये तो रही, ये रहा वो बैग, हेयर इट इज़, ये रहा। अगर बोलना है कि बैग रहा, तो हेयर द बैग इज़, हेयर द बैग इज़, ये रहा बैग। तो बैग का नाम नहीं बोलना है, तो आप बोलेंगे हेयर इट इज़, ये रहा। और दूर है अगर, तो क्या बोलेंगे, देयर इट इज़, वो रहा। नज़दीक है तो हेयर इट इज़, दूर है तो देयर इट इज़, देयर इट इज़, ये हो गया आपका।
अब इसके बाद में अगर देर की बात चल रही, मान लीजिए देर की ही बात चल रही कि देर से हम कैसे बनाएंगे, तो देर भी एक प्रकार का एडवर्ब है। चलिए देर का स्पेशल यूज़ देख लेते हैं। जैसे आपको तो देर मालूम होगा, देर माने वहाँ होता है ना, देर मीन्स वहाँ, कि वे वहाँ जा रहे हैं, दे आर गोइंग देर। अब उसी देर का वहाँ की जगह पर हम नीचे देखिए, हमने इसका स्पेशल यूज़ लिखा है, देयर यू गो। बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप ध्यान दीजिए। देयर यू गो, इसका मतलब है ऐसे करते हैं या ये लो हो गया। जैसे आपने कंप्यूटर चलाया और कंप्यूटर चलाकर आपने बोल दिया भाई कि ऐसे ही कंप्यूटर चलाया जाता है, ये लो हो गया। सामने वाले को नहीं पता है और आप उसको करके दिखा देते हैं। जब आप किसी चीज़ को करके दिखाते हैं, शो करते हैं कि ये काम ऐसे किया जाता है, तो आप देयर यू गो, बस इतना ही से बोलेंगे, देयर यू गो, यानी ये लो ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, अगला है देयर यू गो। अब देयर यू गो में एक होता है ये लो, सिर्फ यहाँ तो है कि ऐसे किया जाता है काम, देयर यू गो, ये लो ऐसे किया जाता है। और केवल अगर आपको ये लो बोलना है तो देयर यू गो ऐसा कह करके आप बोलेंगे कोई भी सेंटेंस कि ये लो, मैंने कहा था ना कि वो इसे पसंद करेगा, ये लो यानी देखा, ये लो या देखा, मैंने कहा था ना कि वो इसे पसंद करेगा या उसे ये बात पसंद आएगी या उसे ये चीज़ पसंद आएगी। तो देयर यू गो, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, ही वुड लव इट, वो इसे पसंद करेगा। तो देयर यू गो, आई टोल्ड यू ही वुड लव इट। अब यहाँ पर वुड लगा है पास्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पास्ट था आई टोल्ड यू, तो यहाँ ही वुड लव इट, ये भी पास्ट में जाएगा। तो मैंने कहा था उसे ये चीज़ पसंद आएगी, तो देयर यू गो यानी ये लो या देखा, आई टोल्ड यू ही वुड लव इट। अगला देखिए, देयर आई हैव डन माई ड्यूटी एज अ वर्कर। अब ये कब होगा, जब कोई भी काम करके आपको तसल्ली मिलती है, जब आपको तसल्ली मिलती है, संतुष्टि मिलती है, तो आप शुरुआत में देर लगा दीजिए, कॉमा कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब चलो, जैसे होता नहीं, चलो यार मैंने एक कर्मचारी के रूप में अपना काम कर दिया, अपना फर्ज अदा कर दिया, ठीक है, अपना कर्तव्य कर दिया, तो देर माने चलो। आई हैव डन माई ड्यूटी एज अ वर्कर, मैंने एक कर्मचारी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्य कर दिया, अपनी ड्यूटी कर दी, अपना कर्तव्य कर दिया। तो चलो के लिए भी ऐसे होता है, और भी कई सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, तसल्ली के लिए और सहानुभूति के लिए, सिंपैथी एंड सेटिस्फैक्शन, इन दोनों के लिए होता है। ठीक है, अब सिंपैथी में कैसे होंगे कि चलो, सहानुभूति कैसे जताते हैं कि देयर यू डोंट नीड टू टेक एनी टेंशन, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपैथी जताएंगे आप वहाँ पर। ठीक है, और अगला देखिए, देयर आई हैव पास्ड द एग्जाम, देयर आई हैव पास्ड द एग्जाम। अब यहाँ पर क्या तसल्ली यहाँ भी है कि चलो यार आई हैव पास्ड द एग्जाम, मैंने एग्जाम पास कर लिया, देयर आई हैव पास्ड द एग्जाम, चलो यार मैंने एग्जाम पास कर लिया, तो यहाँ पर भी तसल्ली की बात हो रही है। ठीक है, अब इधर आ जाइए, कुछ बचा खुचा जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है, वीडियो 2-3 बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। बी देयर, अगर हम बोलते नहीं कि वहीं रहिए, हमारे यहाँ क्या होता था, जो हीरो हीरोइन होते थे फिल्मी दुनिया में, तो हम लोग क्या करते थे, असिस्टेंट डायरेक्टर होता था, डायरेक्टर साहब होते थे, तो अगर उसका मार्क होता था कि आप यहीं पर खड़े होंगे, क्योंकि कैमरा जब चलता है ना तो फिर सीधा वहाँ पर मार्क होता है कि आपको यहीं खड़ा होना है, तो हम लोग अक्सर कमांड देते थे, बोलते थे बी देयर या स्टे देयर, इसका मतलब है वहीं पर रुके रहना, यानी जिस अवस्था में, जिस स्थिति में आप बने हुए हैं वहीं पर आप रुके रहेंगे। बी देयर वहीं रुके रहना, या स्टे देयर वहीं रुके रहना, ठीक है, या वहीं रुके रहो, ठीक, या गेट देयर वहीं पर रुके रहिए। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ पर फ़ोन पर, अगर कभी फ़ोन पर अगर आप बात करते हैं और आपको पूछना है कि क्या कोई आदमी वहाँ पर है, आपने किसी बारे में जानकारी लिया, इंक्वायरी किया कि क्या वो चीज़ वहाँ पर है, जैसे हेलो रोहन, इज़ योर मदर देयर, क्या आपकी माँ हैं, क्या आपकी माताजी हैं, तो आपको देर का मतलब वहाँ नहीं लगाना है कि क्या वहाँ पर आपकी माताजी हैं। ठीक है, आपको इतने बोलना है, हेलो रोहन इज़ योर मदर देयर, यानी कि आपकी माँ हैं। तो किसी चीज़ के बारे में अवेलेबल अगर कोई चीज़ होता है, कहीं पर कोई चीज़ मौजूद होता है, एग्जिस्ट होता है, तो उस मौजूदगी के लिए भी हम लोग देर लगा देते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ही वॉन्टेड टू किस हर राइट देयर ऑन द बीच, ही वॉन्टेड टू किस हर राइट देयर ऑन द बीच, इसका मतलब हुआ कि वह ऑन द बीच माने बीच पे, समुद्र के किनारे पर, समंदर के किनारे पर, राइट देयर माने तुरंत, राइट देयर का मतलब तुरंत होता है। ही वॉन्टेड टू किस हर, वो उसे किस करना चाहता है, चाहता था, ही वॉन्टेड टू किस हर, वो उसे किस करना चाहता था, राइट देयर ऑन द बीच, तुरंत, ऑन द बीच माने समंदर के किनारे, तो आपको तुरंत बोलना है तो राइट देयर लगा सकते हैं। ठीक है, आई डिड दिस वर्क राइट देयर एट दैट प्लेस, मैंने काम उसी समय तुरंत कर लिया उस जगह पर। ठीक है, अगला हो गया, वुड यू लाइक टू सिट ओवर देयर नियर द विंडो, ओवर देयर का मतलब होता है वहीं पर, वहीं पर। ठीक है, वहीं पर होगा, तुरंत नहीं होगा, इसका मतलब वहीं पर होगा, नहीं उसी जगह पर, उसी जगह पर जो जगह आपने निर्धारित किया है, ठीक उसी जगह पर, तो होगा वुड यू लाइक टू सिट, क्या आप बैठना पसंद करेंगे, ओवर देयर माने उसी जगह पर, नियर द विंडो, विंडो के नियर मीन्स नज़दीक, विंडो के नज़दीक,
क्या वहीं पर बैठना पसंद करेंगे, अर्थात क्या आप विंडो के नज़दीक ही बैठना पसंद करेंगे? तो ही के लिए जब आप लगाएंगे तो ओवर देयर लगा सकते हैं, किसी जगह पर ही तो ओवर देयर लगा देंगे। अब अगला देखिए, अब आसपास अगर होगा कि कहीं आसपास, तो कहीं आसपास के लिए देयर लगा सकते हैं। कैसे? ही लिव्स इन मुंबई और नियर देयर। ही लिव्स इन मुंबई और नियर देयर, वो मुंबई में या नियर देयर माने वहीं पास में रहता है, वो मुंबई में या वहीं पास में रहता है। ही लिव्स इन मुंबई और नियर देयर। फिर अगला हो गया, ही इज समवेयर फ्रॉम देयर। ही इज समवेयर फ्रॉम देयर, समवेयर माने कहीं से, फ्रॉम, समवेयर फ्रॉम माने कहीं से। ही इज समवेयर फ्रॉम देयर, वो वहीं कहीं से है, वहीं कहीं से है। अब देयर का मतलब देखिए, वहाँ पर वहाँ हो गया, ही इज समवेयर फ्रॉम देयर, वो वहीं कहीं से है। या मान लीजिए भाई वो आगरा से है, हाँ यार वो वहीं कहीं आगरा से है, ही इज समवेयर फ्रॉम देयर, ठीक है, या फ्रॉम देयर इन आगरा, या वो वहीं कहीं पर आगरा में है, तो ही इज समवेयर फ्रॉम देयर इन आगरा, या ही समवेयर फ्रॉम लखनऊ, वो लखनऊ से कहीं से है, या ही समवेयर फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से कहीं से है। अब ही लिव्स इन मुंबई और समवेयर अराउंड देयर। अब समवेयर अराउंड देयर कब लगेगा? तो ही लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहता है, और समवेयर अराउंड देयर, या कहीं अराउंड माने आसपास, वहीं कहीं आसपास, वो मुंबई में या वहीं कहीं आसपास रहता है, तो ही लिव्स इन मुंबई और समवेयर अराउंड देयर। तो आपको ध्यान दीजिए, 3 हमने फ्रेज लिखा है, एक नियर देयर, एक फ्रॉम देयर, एक समवेयर अराउंड देयर। ये आपको ध्यान देना है, तीनों का स्पेशल एक सेंटेंस बना लेना, ठीक है। वो मुंबई में आसपास रहता है, या आसपास, वो आसपास मुंबई में ही रहता है, मुंबई में ही आसपास रहता है। ही लिव्स इन मुंबई, मुंबई में रहता है, और नियर देयर या वहीं आसपास में रहता है, तो वहीं आसपास में रहता है, नियर देयर कर देंगे। ही इज समवेयर फ्रॉम देयर, वो वहीं कहीं से है, वहीं कहीं से के लिए आपको समवेयर फ्रॉम देयर लगाना है। ये एक फ्रेज है आपका, समवेयर फ्रॉम देयर, स्पेशल ध्यान देना है, नियर देयर। और अगला हो गया समवेयर अराउंड देयर, यानी वहीं कहीं आसपास, ठीक है। ही लिव्स इन मुंबई और समवेयर अराउंड देयर, वहीं कहीं आसपास। तो मेरे ख्याल से ये सीरीज आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और थोड़ा मैंने फास्ट बोला है आज काफ़ी, क्योंकि थोड़ा बाहर निकलना है जल्दी में। तो ध्यान दीजिए, ये आप एक बार पढ़िए, हेयर और देयर का स्पेशल यूज है, और इस पर कुछ बचा हुआ होगा तो मैं दोबारा बनाऊँगा वीडियो, ठीक है, उस पर तैयारी चल रही है। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो आप इसे लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।